स्वागत है एशियाड यूनिवर्स पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं G20। G20 क्या है, पहले G20 देख लेते हैं। G20, G का मतलब है ग्रुप ऑफ, और 20 को 20 मतलब 20 देशों का समूह। इसमें इसे हम समूह ही कहेंगे एक तरह से, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। 19 देश एक प्लस यूरोपीय यूनियन, तो ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसे G20। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 से 1999 से। क्यों हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना इसलिए हुई वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए। क्या? वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए, मतलब जो विश्व है, समाज है, उसमें एक स्थिरता बनाए रखने के लिए कि जो कुछ गरीब देश हैं बिल्कुल, और कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचे देश हैं, ऊंचे मतलब कुछ ज़्यादा अमीर हो चले, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ का विकास कंप्लीट हो गया, किसी का अभी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे इंडिया है, डेवलपमेंट कंट्री है, मतलब अभी डेवलपमेंट कर रही है वो। वहीं आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को देखोगे, ये डेवलपमेंट कर चुके हैं, ये इंडिया के मुकाबले बहुत आगे हैं। और इंडिया के पीछे भी अभी कई देश हैं जो इंडिया से भी पीछे हैं अभी। तो एक वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए ये संगठन बनाया गया, जिसमें 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। कुल मिला के टोटल हैं 20। ठीक है, अब ये इस बार हमारे लिए क्यों खास है वो जानते हैं एक बार। पहले इसका हम थीम देख लेते हैं, थीम क्या है इस बार। ठीक है, ये है इसका इस बार का थीम, इंडिया का G20 का लोगो, ये वाला। इसे आप फिलहाल के लिए भूल जाएं, ये वाला जो एरिया है इसे भूल जाएं। तो G20 में आप देखोगे कि ग्लोब रखा हुआ है। ये हमारा ग्लोब को क्या रखा हुआ है, कमल की पंखुड़ियों पे रखा हुआ है। और इसके नीचे एक आपको श्लोक दिखाई दे रहा होगा, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब है, नीचे देखिए, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये इंडिया का दिया हुआ श्लोक है, ये संस्कृत का है। और इसका जो हिंदी में मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये श्लोक दिया है इस बार इंडिया ने, ये थीम है इंडिया की। ठीक है, अच्छा, ये इसके बारे में अब और थोड़ा जान लेते हैं कि है क्या क्या। 23 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता इस बार इंडिया कर रहा है। ठीक है, इंडिया कर रहा है। अब इससे पहले भी तो किसी ने करी होगी, तो वो देखते हैं एक बार, वो किसने करी। वो देखिए, 2023 में इंडिया के पास है, 2024 में मतलब 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ? बाली में। उस टाइम जो इसका अध्यक्ष था G20 का,
वो था हमारा इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। उसके बाद किसके पास आई? 2023 में। 2023 में आई इंडिया के पास। ठीक है, 2023 में इंडिया के पास आई। उसके बाद 2023 में इंडिया के पास रहनी है। कब तक? ये रहनी है हमारे पास 23 में आ गई इंडिया के पास। अब इंडिया पर रहेगी कब तक ये? तो इंडिया पर रहनी है आपकी 30 दिसंबर 2023 तक। 30 दिसंबर 2023 तक इंडिया के पास रहनी है इसकी अध्यक्षता। उसके बाद किस पे चली जाएगी? उसके बाद चली जाएगी ये ब्राज़ील पे। किस पे? ब्राज़ील पे। तो जो 17वां शिखर सम्मेलन था उसमें इंडोनेशिया के पास, उसके बाद 18वें में इंडिया के पास और 19वें में जाएगी ब्राज़ील के पास। ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया, उसके बाद 23 में इंडिया के पास हमारे। उसके बाद नेक्स्ट अगली बार अध्यक्षता कौन करेगा इसकी G20 की? वो करेगा ब्राज़ील। ठीक है, शुरू कब हुआ था ये शुरू हुआ था हमारा 1991 से। ठीक है, अब इसमें पहले सिर्फ इसमें केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष वगैरह रहते थे इसमें, वही इसका सम्मेलन को कंप्लीट करते थे। लेकिन जब से इसका अध्यक्ष अमेरिका बना, कब से? 2008। 2008 में कौन बना इसका अध्यक्ष? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या करा? अध्यक्ष बनने के बाद इसका विस्तार करा। विस्तार कैसे? कि भाई इसमें अब केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष के साथ साथ अब इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कौन? राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो G20 का विस्तार हो गया। अब इसमें केंद्रीय बैंक के साथ साथ देशों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन? जैसे हम इंडिया की बात करें तो PM, और अगर USA या फिर रूस वगैरह की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति, मतलब जो भी किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसमें अब शामिल हो सकता है। अब इसमें शामिल है कौन कौन से देश, वो देखते हैं। जो हमारा G20 ग्रुप है, कौन सा? G20, ये क्या करता है? ये दुनिया की 60% आबादी इस देश में रहती है, इन देशों में, जो G20 के देश हैं हमारे। कितनी? वर्ल्ड की 60%। एक मिनट, ये कलर दूसरा लेता हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा इस पे, है ना। तो 60% वर्ल्ड की कौन? पॉपुलेशन। 60% पॉपुलेशन इन G20 देश में रहती है, G20 कंट्रीज़ में रहती है। और जो GDP है विश्व की, वैश्विक GDP, उसका 85% लगभग, या फिर 84%, ये आप ग्राफ में देख रहे होगे नीचे, उसका कंट्रोल करता है 84%। कौन? G20 कंट्रीज़। और साथ ही जो ट्रेड है, दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसका 79% इन्हीं से होता है, G20 कंट्रीज़ से। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65%, ये गलत हो गया, 60 नहीं है, 65 है। ठीक है, 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 में रहती है। साथ ही 79% ट्रेड जो होता है G20 कंट्रोल करता है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी, जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तु व सेवाओं का, वो क्या करता है? G20 करता है, G20 कंट्रीज़ करते हैं। वर्ल्ड का 84%।
तो इसीलिए इसकी जो खासियत है, अहमियत है, वो बढ़ जाती है। अब इसके ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे यूएन है हमारा, अब इसका नाम यूएनओ से हटा के यूएन कर दिया गया सीधा, है ना। तो जैसे यूएन का मुख्यालय है या फिर आपका आईसीआईसी का मुख्यालय है, इन सब के मुख्यालय है, तो इसका भी तो मुख्यालय होगा, कहीं हेडक्वार्टर होगा इसका कहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है G20 का? तो इसका भाई GTPO, इसका G20 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। क्या? हाँ, कहीं नहीं है इसका हेडक्वार्टर, कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। क्यों नहीं है? उसके पीछे बहुत बढ़िया सिंपल सा सादा सा लॉजिक ये है कि जो G20 कंट्रीज़ है हमारी, वो हर साल 1 ईयर के लिए अपने मतलब हर साल अपने अध्यक्ष बदलते रहते हैं। जैसे पिछली बार किसने करा था? पिछले साल इंडोनेशिया अध्यक्ष था इसका, इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया अध्यक्ष था। अब कौन है? अब इसका अध्यक्ष इंडिया है। अब इंडिया के बाद कौन होगा? इंडिया के बाद होगा हमारा ब्रिटेन, है ना, सॉरी ब्राज़ील। कौन होगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील इसका अध्यक्ष होगा। तो ये हर साल अध्यक्ष बदलता रहता है, इसी वजह से इसका कोई हेडक्वार्टर है नहीं कहीं भी। जहाँ अध्यक्ष होते हैं वहीं पे इनकी बैठकें होती हैं। तो इस साल इंडिया में जो ये हो रहा है G20 सम्मेलन, उसमें करीब करीब आपकी 200 से भी ज़्यादा बैठकें होनी है। कितनी? 200 से भी ज़्यादा, 200 प्लस बैठकें होनी है, जिसमें 60 से ज़्यादा शहरों को चुनित किया गया है। अब देखते हैं कि इस G20 ग्रुप में हैं कौन कौन से देश। 20 कंट्रीज़। पहला अर्जेंटीना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन। ये संघ है ना, कोई ये एक देश नहीं है, ये संघ है। तभी इसमें कहा जाता है कि 19 कंट्री प्लस यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ ये वाला है। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये टोटल मिला के हमारे पास कितनी? 19 कंट्री बैठती हैं। कितनी? 19 कंट्री प्लस एक बैठता हमारे पास यूरोपीय यूनियन। ये संघ है, ग्रुप है एक, ठीक है। अब ये कंट्री बैठती हैं हमारे पास G20 में, और ये कोशिश करना कि आपको याद हो जाए, पूछ सकता है कभी भी एग्ज़ाम में आपके पास। इसके साथ में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए G7, G8, G20। G7 में जो 7 देश आते हैं वो ये हैं: फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक कनाडा। अब इन 7 में एक प्लस कर देंगे हम रशिया, तो ये बन जाता है G8। और उसके बाद इन्हीं 8 में और प्लस कर देंगे हम अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। तो ये बन जाते हैं G20, ठीक है। ये इसलिए दिखाया मैंने आपको, कि आप इसे एक बार याद कर लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये इसमें G7 भी आ रहा है, G8 प्लस रशिया, और उसके बाद हमारे पास G20 कंट्रीज़ भी हैं। अब इनमें से आपसे कोई भी पूछे, जब आपको याद होंगे तो जाहिर सी बात है आप बड़े आसानी से बता ही दोगे कि जो ये हमारा G20 है, ये हमारा 5 ग्रुप में डिवाइड है। कितने में? 5 में। क्या लिख दिया यार, ये कुछ भी लिख देता हूँ 5 ग्रुप में डिवाइड है, 5 ग्रुप में, ठीक है। 5 ग्रुप में डिवाइड है, और इसमें हर ग्रुप में 5 ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। और इसमें हर ग्रुप में
4 कंट्रीज होती हैं, 4 देश होते हैं, ठीक है, 4 देश होते हैं, जिसमें से जो सदस्य हैं 4 देश सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 ग्रुप बैठते हैं टोटल, 5 चौक 20, 5-5 का ग्रुप पूरा बैठ गया, जिसमें सब भारत है दूसरे ग्रुप का सदस्य सेकंड। अब इसमें भारत के साथ साथ है कौन कौन, तो भारत के साथ साथ इसमें है एक हमारा रूस, ठीक, रूस के बाद है हमारे पास दक्षिण अफ्रीका, और तीसरा है हमारे पास तुर्की। ये 3 देश हैं हमारे पास, और चौथा है हमारे पास हमारा भारत, जिससे इसमें से सेकंड ग्रुप में 4 देशों का संग ग्रुप हो गया पूरा ही, ठीक है। अब इसके साथ एक बात, जो G20 इस टाइम इंडिया कर रहा है, अध्यक्षता उसकी कौन, इंडिया, तो उसने कुछ क्या करे हैं, उसने गेस्ट देश बुलाए, गेस्ट जो मतलब G20 से अलग आएंगे। वो कौन कौन से, वो हमारे पास है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये देश हैं जो हमारे पास 2023 में गेस्ट के तौर पर आएंगे, ये इंडिया ने बुलाए, ठीक है। अगर इसमें कुछ आपको और जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही।